नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और हिंदी शब्द जो था वो कैसे प्रचलन में आया है इसके बारे में। और आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिर से हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण कह सकते हैं आप, और या आप चाहें तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी शब्द के उत्पत्ति के बारे में, उसकी व्युत्पत्ति जो है, उसका अर्थ है, उसके बारे में समझेंगे। देखिए, कई बार जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो बहुत गहराई से हम जब जानना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस विषय की जो मूल बातें हैं, जो उस विषय को एक पहचान देती हैं, उन बातों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वैसे ही जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमारे लिए हिंदी शब्द को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम हिंदी शब्द के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये शब्द आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस तरीके से आज हम इसका उपयोग अपने बोलचाल में, अपने भाषा में करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, हिंदी की व्युत्पत्ति और अर्थ के को जो हम समझते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हिंदी जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति जो हुई है के संबंध में कुछ मत प्रचलित हैं। जैसे जो परंपरावादी हमारे संस्कृत के पंडित हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने हिंदी शब्द को हिन अर्थात नष्ट करना और टू मतलब दुष्ट, अर्थात हिंदी का जो अर्थ है वो कहा है कि दुष्टों का नाश करे, जो दुष्टों का नाश करे वह हिंदी है। हिनस्ति दुष्टान, ऐसा संस्कृत में कहा गया है। हालांकि ये जो मत था ये किसी एक धर्म को बहुत श्रेष्ठ बना रहा है, तो लोगों के द्वारा इसे सामान्यतः स्वीकार नहीं किया गया और बाद में कालांतर में इस ये जो मत था इसको कल्पना मात्र है ऐसा माना गया। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो जो हिंदू शब्द है ये फारसी भाषा का एक शब्द है और जो कि संस्कृत भाषा के सिंधु का फारसी रूपांतरण है। अब फारसी भाषा में क्या होता है, जो सौ होता है, इस सौ को फारसी भाषा में हौ लिखा जाता है या हौ बोला जाता है। तो जब वे लोग भारत में आए तो उन्होंने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र होने की वजह से सिंधु नदी के क्षेत्र को हिंदू कहना शुरू किया। तो इस वजह से हिंदू शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन मूल रूप से जो संस्कृत के सिंधु शब्द का फारसी रूपांतर है। अब जो ये सिंधु शब्द है इसका जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी के लिए, सिंधु नदी के लिए किया गया है और नदी के आसपास का जो प्रदेश है उसके लिए सप्त सैंधव प्रदेश ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। इसके बाद क्या है हुआ, देखिए, लगभग 500 ईसा पूर्व का जो समय था उसके आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का जो स्थानीय प्रदेश था वो ईरानी लोगों के हाथ में था। ईरान के जो शासक थे, जो बाह्य आक्रमणकारी कह सकते हैं आप, राजा कह सकते हैं, जिन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य जमाना चाहा, उनके पास इसका पूरा साम्राज्य था, उनका ही इसमें राज्य था। तो उन्होंने संस्कृत के इस सिंधु शब्द को ईरानी में हिंदू कहा, जो कि सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता है। तो कहना तो वो चाहते हैं सिंधु, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि 100 को हॉप बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे, सिंधु के बजाय हिंदू उन्होंने बोला। और कालांतर में बाद में क्या हुआ, ये जो हिंदू शब्द है इसमें जो आगे एक छोटी की मात्रा लगी हुई है, इस छोटी की मात्रा पर बलाघात अर्थात इस पर अधिक जोर दिए जाने के कारण इसके अंत में जो ऊ है, अंत में हिंदू में जो ऊ लगा हुआ है, इसका लोप हो गया, अर्थात गायब हो गया और हिंदू किस में बदल गया, हिंद में बदल गया। तो इस तरीके से हिंदू बदल गया हिंद में। हिंदू शब्द कहाँ से आया, सिंधु नदी को फारसी भाषा की वजह से हिंदू कहा गया। जो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था उसकी वजह से, सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे इस वजह से उसको क्या कहा गया, हिंदू। इसके बाद क्या हुआ, देखिए, जब हिंद शब्द बन गया हिंदू से, तो हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय, ये विशेषण को बताने वाला एक प्रत्यय ईक जोड़ा गया, तो उससे एक शब्द बना हिंदीक। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा शब्द है, हिंदीक, और जिसका कि अर्थ होता है हिंद का, अर्थात सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के जो लोग होंगे उनके लिए हिंदीक शब्द का प्रयोग किया गया। और बाद में
ये जो क था, अंत में जो क देख रहे हैं आप हिंदी में, ये क लुप्त हो गया और प्रचलन में कौन सा शब्द आ गया? हिंदी शब्द आ गया, जिस हिंदी शब्द को हम लोग आज बार बार लिखते हैं, पढ़ते हैं और जिसको हम भाषा के रूप में जानते हैं। अब देखिए, ये जो हिंदी शब्द है, कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जो हिंदी शब्द है इसको व्याकरण की दृष्टि से विशेषण कहा जाएगा। विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो किसी शब्द की या किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता को बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब ये हिंदी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? देखिए, ये जैसे हिंदीक है, हिंदीक शब्द यहाँ पर है, जो हिंदीक अर्थात है हिंद का, जो हिंद के आसपास, सिंधु नदी के आसपास जो रहते हैं वे लोग हिंदीक कहलाए, और बाद में उन्हीं हिंदीक का क विलुप्त होने के बाद हिंदी बना। तो इस प्रकार से हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम्स के लिए, इसलिए अच्छी तैयारी करेंगे तो ध्यान रखें कि हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा से प्रयोग में लाया गया है और ये एक विशेषण के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो कैसे बदला हिंदू, इसका क्रम कैसे बदला? देखिए, हिंदू जो था इसमें ई पर बलाघात होने के कारण और ऊ गायब होने के कारण हिंद बन गया। इसके बाद इसमें ईक एक प्रत्यय जोड़ा गया, विशेषण वाला प्रत्यय, और बाद में ये जो लास्ट का क है, इस क पर क जो था वो विलुप्त हो गया और अंत में बचा क्या? हिंदी। इस हिंदी को हम भाषा के रूप में जानते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना और है। देखिए, जो ग्रीक लोग थे, यूनानी लोग जो थे, उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा। सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान होकर बहती है, भारत से होकर निकलती है और पाकिस्तान साइड से बहती है, उसके आसपास जितनी भी सभ्यता पनपी, वहाँ जो लोग रहते थे, वहीं ग्रीक लोगों ने जब आक्रमण इत्यादि किए तो उन्हीं से सबसे पहले उनका सामना हुआ। तो उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस। और यहाँ के निवासियों को उन्होंने कहा इंडोई। जो उसके आसपास निवासी रहते थे सिंधु नदी के आसपास, उन्हें उन्होंने इंडोई कहा। और यहाँ का जो प्रदेश था उसको कहा इंडिका। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इंडिका के नाम से संबोधित किया गया। किस प्रदेश को? जो सप्त सैंधव प्रदेश है, सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, उसे इंडिका नाम दिया। और यही इंडिका बाद में अंग्रेजी के प्रचलन होने के कारण कालांतर में किस नाम से बदल गया? इंडिया नाम हो गया। तो इस तरीके से भारत का नामकरण भी हुआ। और साथ ही साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा कि ये जो इंडिका आप शब्द देख रहे हैं, इस इंडिका को लिखने वाले, एक पुस्तक के रूप में लिखने वाले थे मेगास्थनीज, जो कि यूनानी राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, सेल्यूकस ने उन्हें नियुक्त करा और उन्होंने पूरे भारत को देखा, इसका भ्रमण किया, इसकी विशेषताओं को देखा और एक किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या था? इंडिका। तो इंडिका शब्द भारत देश के प्रदेश की विशेषताओं को बता रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पहले जो यूनानी लोग आए थे या जो ग्रीक के जो लोग थे वो क्या नाम कहते थे? इसका नाम इंडिका कहा करते थे। और बाद में यही इंडिका जब अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा, अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ा, तो बाद में ये क्या हो गया? इंडिया। तो इस प्रकार से हिंदी का जो सफ़र है, अभी तक हमने देखा कि हिंदी किस तरीके से अलग अलग क्रम की वजह से अलग अलग चरणों में बदलती गई और किस तरीके से हिंदू जो शब्द था वो हिंद में बदला और फिर ईक प्रत्यय लगने के बाद अंत में हिंदी रह गया, जिसे हम जानते हैं। और ग्रीक लोगों के द्वारा सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को यहाँ नदी को कहा गया इंडस और निवासियों को कहा गया इंडोई और प्रदेश का नाम रखा इंडिका। बाद में अंग्रेजी के कारण क्या हो गया? इंडिया शब्द हो गया। और इसका ये देखिए एक हमारा एक भारतीय प्रमाण जो है, श्रीमद् भगवत महापुराण के अनुसार मनु के जो वंशज हुए थे और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव के जो सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अगर आप भारत शब्द की बात करें तो, जो कि एक बहुत ही तेजस्वी और चक्रवर्ती राजा हुए थे। कई लोग राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम कहते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रामाणिकता अगर मैं आपको बताऊं, और मैंने भी इसको जब सर्च किया तो मैंने विकिपीडिया पर पाया कि ये जो भारत देश का नाम है, भारतवर्ष जो नाम है, ज़्यादातर प्रमाणों में ये लिखा हुआ है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें जो मनु के वंशज भी हुए हैं और जैन धर्म के संस्थापक जो ऋषभदेव हुए हैं, उनके जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और जो कि एक बहुत चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा।
तो इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। देखिए, हमने भारत के बारे में जाना, भारत नाम कैसे पड़ा, हमने इंडिया के बारे में जाना, बहुत नई जानकारियाँ हमको सीखने को मिली। साथ ही साथ हमको हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी पता चला, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिहाज से कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यदि आप हिंदी साहित्य का ज्ञान रखते हैं, कुछ को सीखना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत काम करेगा। इसलिए इस प्रकार की बहुत सी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक लेकर आइए। धन्यवाद।